गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं रोहित, आप देख रहे हैं रोहित आरसी चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ BECIL का रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का क्वेश्चन पेपर। और इसको मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन होते हैं साइंस, मैथ, जीके और हमारी जो थ्योरी होती है। तो मैं थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को अभी नहीं शो करेंगे मैथ वालों को। हम सीधा हमारे क्वेश्चन में चलते हैं जो हमारे रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड हैं। खासकर उन क्वेश्चन को हम देखते हैं जो खासकर पूछे जाते हैं। और अगर आपको एक कंप्लीट PDF चाहिए तो ये जो मेरा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच पंच इज यूज टू पंच इन सीट मेटल। मतलब सीट मेटल में सुराख करने के लिए कौन से पेज का पंच का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है सॉलिड डॉट पिन पंच, बी ऑप्शन है सॉलिड सेंटर पंच होलो, या नंबर 3 है सॉलिड होलो पिन पंच, या नंबर 4 पिन होलो सॉलिड पंच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सॉलिड होलो पिन पंच, इसका राइट आंसर है, मतलब नंबर 3 रहेगा। आगे हमारा है विच डिवाइस इज यूज टू प्रिवेंट दी शॉर्टिंग ऑफ मोटर। मतलब मोटर को जलने से बचाने के लिए क्या लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर, ओवरलोड प्रोटेक्टर, एवापोरेटर या रजिस्टर। तो ओवरलोड प्रोटेक्टर हम लगाते हैं मोटर को जलने से बचाने के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है सेंट्रल एयर कंडीशन इज कंट्रोल बाई ब्लैंक्स। मतलब सेंट्रल एयर कंडीशनर खालिस्तान द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वन ऑप्शन है डस्ट प्लस स्मोक, सेकंड लेटेंट हीट, नंबर 3 बैक्टीरिया, नंबर 4 टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी। तो हमारा जो सेंट्रल एज कंट्रोल है लेटेंट हीट को कंट्रोल करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है खालिस्तान यूज इन रेफ्रिजरेटर इज सम टाइम कॉल्ड कंडेंसर। रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाले खालिस्तान को कभी कभी कंडेंसर भी कहा जाता है। रजिस्टर को, इंडक्टर को, मैग्नेटिक को या कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर को हम कभी कभी क्या कंडेंसर भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है इन रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर इज नॉट वर्किंग द रीजन बिहाइंड इट इज। रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर नहीं चलता तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। ए ऑप्शन है लो वोल्टेज, है बी ओवरलोड, बैड 3 ऑल ऑफ दीज, या 4 रिले पुअर। तो इसके हमारे ये सभी कारण हो सकते हैं। लो वोल्टेज हो सकता है, ओवरलोड हमारा ख़राब हो सकता है, या रिले भी ख़राब हो सकती है। मतलब ऑल ऑफ दीज इसको ऑप्शन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है विच प्रेस क्वेश्चन नंबर 6 है विच प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड एट द इनलेट ऑफ रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर। प्रशीतक संपीड़न के इनलेट पर कौन सा दबाव देखा जाता है। ए ऑप्शन है सक्शन, बी डिस्चार्ज, सी क्रिटिकल, एंड नंबर डी बैक। तो हमारा सक्शन प्रेशर इनलेट पर दबाव देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आफ्टर डिस्केलिंग कॉइल ऑफ एन इंडस्ट्रियल AC इज रिनाइज्ड अंटिल इट्स pH वैल्यू रीच। मतलब डिस्केलिंग के पश्चात औद्योगिक AC की कॉइल को तब तक धोना चाहिए जब तक उसके pH का मान खालिस्तान ना हो जाए। ये ऑप्शन है 8 से 8.5, बी ऑप्शन है 3 से 5.5, सी ऑप्शन है 4 से 6, और डी ऑप्शन है 7 से 7.5। तो इसका जो ऑप्शन डी है 7 से 7.5 इसकी pH हो जानी चाहिए डीस्केलिंग करने के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 8 है द प्रोसेस ऑफ गिविंग ऑयलिंग टू द कंप्रेसर मूविंग पार्ट इज कॉल्ड। कंप्रेसर घूमने वाले पार्टों में ऑयलिंग देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये ऑप्शन है लुब्रिकेशन, बी हीटिंग, सी ऑयलिंग, या डी कूलिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन बोलते हैं। ऑप्शन ए विच गैस इज चार्ज इन स्प्लिट AC। स्प्लिट AC में कौन सी गैस चार्ज होती है। ए ऑप्शन है फ्यूरॉन 22, बी ऑप्शन है R12, ऑप्शन सी R134, ऑप्शन डी NH3। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या है, फ्यूरॉन 22। क्वेश्चन नंबर 10 है इन स्प्लिट AC द रिले सर्वर एज ए खालिस्तान टूल। स्प्लिट AC में रिले खालिस्तान उपकरण की तरह भी कार्य करता है। ये ऑप्शन है हीट, बी सिक्योरिटी, 3 वायर, एंड 4 प्रेशर। तो ये एक सिक्योरिटी के रूप में काम करता है, मतलब सेफ्टी के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच लुब्रिकेशन इज डन इन द कंप्रेसर। कंप्रेसर में स्नेहन क्यों किया जाता है। ये ऑप्शन है टू इंक्रीज एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, सी ऑप्शन है टू रिड्यूस एफिशिएंसी को कम करने के लिए, एंड ऑप्शन डी टर्न दी पार्ट वर्म पुर्जों को गर्म करने के लिए।
तो इसका जो राइट आंसर है टू इंक्रीज एफिशिएंसी, दक्षता बढ़ाने के लिए, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ स्प्लिट एयर कंडीशनर। इनमें से कौन सा स्प्लिट एयर कंडीशनर का अवयव नहीं है? 1 कंप्रेसर, बी एक्सपेंशन वाल्व, 3 इम्पेलर एंड 4 कंडेंसर। तो इम्पेलर स्प्लिट एसी का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, इन कंप्रेशन टू विंडो एसी स्प्लिट एसी मेक्स ब्लैंक्स। स्प्लिट एसी विंडो एसी की तुलना में क्या स्थान करता है? ए ऑप्शन है मोर नॉइस, अधिक शोर करता है, बी इक्वल नॉइस, बराबर करता है, नंबर 3 मॉडरेट नॉइस, मध्यम शोर करता है, एंड ऑप्शन 4 लो नॉइस, कम शोर करता है। तो हमारा जो स्प्लिट एसी है विंडो एसी की तुलना में कम शोर करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट द कूलिंग इज अचीव्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। निम्नलिखित में से रेफ्रिजरेशन सिस्टम में किस भाग में कूलिंग होती है? ए ऑप्शन है कंप्रेसर, बी ऑपरेटर, सी कैपिलरी ट्यूब, ऑप्शन डी कंडेंसर। तो हमारा जो ऑपरेटर है उसमें कूलिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैपेसिटी इज खालिस्तान। कंडेंसर अक्षमता का मात्रक खालिस्तान है। ये बी जूल एंड 3 किलोवाट एम्पियर एंड 4 किलोवाट। तो इसका जो राइट आंसर है किलोवाट रहेगा, ऑप्शन 1 की जो हमारी कंडेंसर कैपेसिटी होती है वो किलोवाट का मात्रक होती है। कंडेंसर अक्षमता का मात्रक किलोवाट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गैस लीकेज कैन बी डिटेक्टेड बाय एन ऑडिबल साउंड थ्रू। खालिस्तान के माध्यम से एक श्रव्य ध्वनि द्वारा गैस रिसाव का पता लगाया जा सकता है। हैलाइड लीक डिटेक्टर, सोप सोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड या इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ए बॉटल कूलर इन लीटर्स। किसी बॉटल कूलर की सामान्यतः अक्षमता लीटर में क्या होती है? 100, 5, 10 या 25। तो 25 हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन की इकाई क्या है? पाउंड, किलोग्राम, टन या न्यूटन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो टन रहता है, क्योंकि रेफ्रिजरेशन की इकाई टन होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ कूलिंग द रेफ्रिजरेंट इन द ऑपरेटिव कंडेंसर। ऑपरेटिव कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने का माध्यम क्या होता है? वाटर, एयर एंड वाटर, ऑयल या ओनली एयर। तो ऑपरेटिव कंडेंसर में एयर एंड वाटर दोनों का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन द सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड इन द सेंट्रल एयर कंडीशनिंग देन विच अलाइनमेंट इज यूज्ड विद द रेफ्रिजरेंट। सेंट्रल एयर कंडीशन में जब सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट उपयोग होता है तब कौन सा तत्व रेफ्रिजरेंट के साथ उपयोग होता है? ए ऑप्शन है नन ऑफ दीज, बी चिल्ड वाटर, ऑप्शन 3 अमोनिया, ऑप्शन 4 ब्राइन। तो हमारा जो चिल्ड वाटर है यहाँ पे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, खालिस्तान इज यूज टू मार्क पॉइंट इन मेटल सील। खालिस्तान का प्रयोग धात्विक चादरों में बिंदु अंकित करने हेतु किया जाता है। सेंटर पंच, मैलेट, सरफेस गेज या वी ब्लॉक्स। तो सेंटर पंच हमारा क्या करता है? सेंटर पंच इज यूज टू मार्क पॉइंट इन मेटल सीट। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाई AHU इज यूज इन सेंट्रल एयर कंडीशनर। सेंट्रल एयर कंडीशनर में AHU का उपयोग क्यों किया जाता है? 1 ऑप्शन है टू हीट एंड 2 ऑप्शन है टू कूल द एयर, 3 एयर टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन एंड 4 टू प्रिवेंट एयर। तो इसका जो राइट आंसर है एयर टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, मतलब हवा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए AHU का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, AC ऑफ हाउ मैनी स्टार विल सेव द मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी। कितने स्टार का AC सबसे ज़्यादा बिजली की बचत करता है? 1 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार या 2 स्टार। तो 5 स्टार इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंडेंसर विच इज कूल्ड बाय वाटर इज कॉल्ड। पानी से ठंडा होने वाले कंडेंसर को क्या कहते हैं? हम वाटर कूल्ड कंडेंसर उसको कहेंगे। फिन एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर एयर कूल्ड कंडेंसर का टाइप है। कन्वेंशन कंडेंसर या फोर्स कन्वेंशन कंडेंसर ये भी एयर कूल्ड कंडेंसर का ही टाइप है। तो इसका आंसर है वाटर कूल्ड कंडेंसर। क्वेश्चन नंबर चीजल, हैमर, ट्राइस्केर या एंगल प्लेट। तो चीजल एक कटिंग टूल में आता है। क्वेश्चन नंबर 26, खालिस्तान इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। खालिस्तान का प्रयोग तापमान के मापन हेतु किया जाता है। सीलिंग साइक्रोमीटर, हैलाइड लीक डिटेक्टर, कंप्रेसर या एडाप्टर। तो सीलिंग साइक्रोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द शेप ऑफ सीट स्क्वेयर। स्टील स्क्वेयर किस आकार का होता है? आई शेप्ड, वी शेप्ड, एल शेप्ड या ओ शेप्ड। तो हमारा जो स्टील स्क्वेयर है ये एल शेप्ड का होता है। क्वेश्चन नंबर 28,
यूज ऑफ ए कैपेसिटर इज, कैपेसिटर का प्रयोग होता है टू स्टार्ट मोटर एंड इंक्रीज द पावर फैक्टर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 टू इंक्रीज द वोल्टेज, ऑप्शन 3 नन ऑफ दीज, ऑप्शन 4 टू डिक्रीज द करंट। तो इसका जो राइट आंसर है टू स्टार्ट मोटर एंड इंक्रीज द पावर फैक्टर। रेफ्रिजरेशन इज यूज टू, रेफ्रिजरेशन का प्रयोग किया जाता है ऑल ऑफ दीज, टू मेक आइस इन डेयरी मिल्क, या टू कूल दी वाटर। तो हमारा जो रेफ्रिजरेशन यूज होता है वो सभी के लिए होता है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30 है रेफ्रिजरेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, रेफ्रिजरेशन किस सिद्धांत पर आधारित होता है? न्यूटन लॉ, ऑल ऑफ दीज, वेपोराइजेशन या बोल्स लॉ। तो वेपोराइजेशन पर हमारा रेफ्रिजरेशन कार्य करता है या इसके सिद्धांत पर होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ दीज फिल्टर इज यूज टू क्लीन द एयर, इनमें से कौन सा फिल्टर हवा साफ करने काम आता है? वेट फिल्टर, ऑल ऑफ दीज, ड्राई फिल्टर या इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर। तो ये जो ऑल फिल्टर हैं ये हवा को साफ करने के काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ दीज फिल्टर प्रोसेस लोएस्ट एफिशिएंसी, इनमें से किस फिल्टर की दक्षता न्यूनतम होती है? वेट फिल्टर, विस्कोस फिल्टर, ड्राई फिल्टर या इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर। तो ड्राई फिल्टर की विस्कोसिटी लो एफिशिएंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस, इनमें से एक दाबिया वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है। वन ऑप्शन है फ्रिक्शन वेल्डिंग, बी ऑप्शन है फोर्स वेल्डिंग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक बीम वेल्डिंग एंड 4 इलेक्ट्रॉनिक्स वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इसका राइट आंसर है कि इनमें से एक दाबिया वेल्डिंग प्रक्रिया कौन सी नहीं है? इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंसर इज यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रायनियुक्त में से किस कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है? ट्यूब एंड ट्यूब टाइप, फिन एंड ट्यूब टाइप, वायरमेश ट्यूब या सेलेन ट्यूब। तो वायरमेश ट्यूब टाइप इसका राइट आंसर है क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है उसमें वायरमेश ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है, सॉरी कंडेंसर का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर बट नॉट ऑफ कन्वेंशनल वन, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर का भाग तो है परंतु तो फैन इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ स्क्रू कंप्रेसर, इनमें से कौन सा एक स्क्रू कंप्रेसर का भाग है? ऑल ऑफ दीज, फीमेल रोटर, आउटर हाउसिंग या मेल रोटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है क्योंकि ये सभी स्क्रू कंप्रेसर के पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर मेकिंग ए परमानेंट एडिशन टू द रेफ्रिजरेशन फिटिंग्स, रेफ्रिजरेशन फिटिंग में स्थायी जोड़ बनाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? सोल्डरिंग का, ऑल ऑफ दीज का, वेल्डिंग का या ब्रेजिंग का। तो ब्रेजिंग यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिमूव ट्रिप्ड एयर फ्रॉम ए सेंट्रीफ्यूगल पंप बाय फिलिंग इट विद वाटर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया किसी अपकेंद्रीय पंप में पानी भर के उसमें फंसी वायु को निकालता है? प्राइमरिंग, फिल्टरिंग, कूलिंग या वॉशिंग। तो प्राइमरिंग के द्वारा फंसी हुई वायु को निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है द स्पीड ऑफ मोटर डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड ब्लैंक, मोटर की स्पीड फ्रीक्वेंसी एवं स्थान पर निर्भर करती है? रोटर पे, पोल पे, स्लिप पे या कूलिंग पे। तो पोल इसका राइट आंसर है कि मोटर की फ्रीक्वेंसी या पोल कितने की होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है विच मैटरिंग डिवाइस इज यूज्ड इन विंडो एसी इन ए रूम, कमरे के अंदर विंडो एसी में कौन सी मैटरिंग डिवाइस प्रयोग होती है? ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल, कैपिलरी ट्यूब, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाली, थर्मोस्टेट। तो कैपिलरी ट्यूब इसका राइट आंसर है और एक्सपेंशन वाल को मैटरिंग डिवाइस भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है विच मेटल इज मेड ऑफ हेक्सा ब्लेड, हेक्सा ब्लेड किस धातु की बनी होती है? ये ऑप्शन है नन ऑफ दिस, बी हाई कार्बन स्टील, नंबर 3 आयरन, नंबर 4 कॉपर। तो हाई कार्बन स्टील इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 विच मोटर इज यूज इन जूसर, वॉशिंग मशीन, हेयर ड्रायर एंड सेविंग मशीन। जूसर, वॉशिंग मशीन, हेयर ड्रायर एवं सिलाई मशीन में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? यूनिवर्सल, स्प्लिट फेस, कैपेसिटर रन या रेपुलेशन स्टार्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो यूनिवर्सल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 द कंप्रेसर रेशो इज, कंप्रेसर अनुपात होता है अब्सोल्यूट सक्शन प्रेशर डिवाइड बाई अब्सोल्यूट डिस्चार्ज प्रेशर। ऑप्शन बी अब्सोल्यूट सक्शन प्रेशर, ऑप्शन सी अब्सोल्यूट डिस्चार्ज प्रेशर, ऑप्शन 4 अब्सोल्यूट डिस्चार्ज प्रेशर डिवाइड बाई अब्सोल्यूट सक्शन प्रेशर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अब्सोल्यूट डिस्चार्ज प्रेशर डिवाइड बाई अब्सोल्यूट सक्शन प्रेशर, ये कंप्रेशन रेशो के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 44 विच हीट इज टेकन बाय द रेफ्रिजरेंट इन द ऑपरेटर,
ऑपरेटर में रेफ्रिजरेटर द्वारा कौन सी ऊष्मा ली जाती है? स्पेसिफिक हीट, सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट, बोथ एंड लेटेंट हीट। तो सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट बोथ यहाँ से ली जाती है। 45 ए वोल्टेज स्टेबलाइजर ऑफ रेटिंग खाइस्तान kVA शुड बी यूज्ड विद 2.5 टन विंडो एसी। 2.5 टन विंडो एसी के साथ कितने kVA रेटिंग का एक वोल्टेज स्टेबलाइजर प्रयोग करना चाहिए? 6 का, 2, 1 या 3? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 6 kVA इसका राइट आंसर है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। तो हमारे ये जो सब क्वेश्चन थे ये थे BECIL, और इसमें जो कोड था NE10 मेंटेनर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक का। तो ये सब क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे और इसको आंसर के सामने मैंने आपको प्रेजेंट किया है। और मैं आशा करता हूँ आपके मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।